आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ हैं देवेंद्र सक्सेना जी तबले पर। तबले की क्लासिकल म्यूजिक में बहुत ज़्यादा अहमियत है। लय और ताल के साथ हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं या हमें गाना होता है तो लय ताल के साथ गाते बजाते हैं। इसलिए सभी बच्चों को थोड़ी सी जानकारी तबले की होना बहुत आवश्यक है। आज हम आपको थोड़ी सी जानकारी शुरुआत में देना चाहेंगे तबले की। देवेंद्र जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो थोड़ा सा तबले के बारे में बताएं। आपको दिख रहा है ये तबला, और ये दो तबले के दो हिस्से, एक तबला, और पूरा डिटेल अभी हम पूछते जाते हैं और आप उसको समझते जाइए, सुनते जाइए। बड़ा इंटरेस्टिंग वे में आपको बताएंगे देवेंद्र जी। तो देवेंद्र जी आपसे शुरुआत करते हैं। ये इसको क्या कहते हैं? मैम ये दोनों मिलकर तबला बनते हैं। हाँ जी। ये अकेला जो है ये भाग ये है तबला, इसको तबला बोलते हैं, और वैसे दोनों मिलकर तबला बनते हैं, तबला कहा जाता है। लेकिन जो अकेला है ये वाला जो दिख रहा है आपको छोटा हिस्सा, ये छोटा जो है ये तबला। ये तबला है। हाँ जी। तबले पर ये जो देख रहे हैं इसको पूड़ी बोलते हैं। हाँ, तबले पर जो ये बना हुआ है इसको बोलते हैं पूड़ी, और ये चमड़े से बनता है। ये चमड़े से बनता है। और इस पे जो पूड़ी पर कुछ चीज और दिख रही है आपको, ये ब्लैक ब्लैक जो ऐसा दिख रहा है आपको, ये सरस और लोहे का चूड़े से बनता है। हाँ, उससे मिक्स करके स्याही स्याही बोलते हैं। स्याही बोलते हैं इसको। हाँ जी। तो स्याही जो बनाते हैं वो इस तरह बनती है। स्याही के बाद बीच में एक थोड़ा सा खुला मैदान है। हाँ जी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम आस या लब। हाँ, आस या लब, बिल्कुल। हाँ जी। और उसके पास में एक किनारे पर भी एक जो जगह है इसको बोलते हैं चाटी। चाटी जी। हाँ जी। तो ऑर्नामेंट की चाटी, आस, फिर स्याही, ये तीन है। और फिर ये जो साइड में है इसको हम गजरा बोलते हैं। इसको हम गजरा बोलते हैं। तबले में जैसे जैसे गजरा पूरी में बंध जाता है उसी तरह से गुथा हुआ रहता है, इसलिए इसका नाम गजरा है। गजरे जैसा लगता है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए ये गजरा है। और ये बहुत बहुत खूबसूरत नाम रखे हुए हैं। और ये जिससे ये बंधा हुआ है, ये जो पट्टियां हैं इनको क्या बोलते हैं? ये पट्टी, ये हाँ जी, बत्तियां हाँ, इनको बोलते हैं बत्ती। ये भी चमड़े की होती है। हाँ जी। और कई पुराने तबलों में उसकी भी होती है, रस्सी की। अच्छा। सूत की। और इसमें लकड़ी के गुटके लगाए हुए हैं थोड़ा सा टाइट करने के लिए। अगर इसको अगर हम स्वर में मिलाते हैं तो उससे टाइट कर लेते हैं, और ये बांधने के काम आती है, इसलिए हम इसको बद्दी बोलते हैं। तो ये तो हुआ तबला। और ये जिस पर रखा हुआ है तबला उसको बोलते हैं इडूरी। इडूरी, इडानी जो बोलते हैं। हाँ जी। हाँ, सिर पे रख के वो मटका रख के ले जाते हैं, उसी तरह का। या लोग नृत्य करते हैं। हाँ जी। हाँ हाँ। इसको चरी नृत्य में भी काम आती है। चरी नृत्य में इडानी पहले रखते हैं, फिर उसके ऊपर चरी रखते हैं। और हाँ जी, आपकी जो ये दाई तरफ है इसको क्या बोलते हैं? इसको हम तबला के अलावा इसको डग्गा बोलते हैं। डग्गा, हाँ जी। ये डग्गा है, इसे बायां भी बोला जाता है। डग्गा या बायां भी बोलते हैं। हालांकि देवेंद्र जी के वो दाई तरफ है लेकिन इसको हम बायां बोलते हैं क्योंकि ये बाएं हाथ से बजाया जाता है। लेकिन क्योंकि देवेंद्र जी लेफ्ट ही है, लेफ्ट हैंड से लिखते हैं और बजाते भी, प्रोमिनेंट उनका जो हाथ है वो लेफ्ट हैंड है, इसलिए वो उनका जो तबला है वो लेफ्ट में रखा है और जो बायां है वो दाएं तरफ रखा हुआ है। तो डग्गा, अब हम बायां ना कह के उसको हम डग्गा कह देते हैं। तो मेरे लिए डग्गा है, आपके लिए डग्गा है। और हाँ, जिसके बाएं हाथ पे बजे वो बायां, और जो दाएं हाथ से बजाए उसके लिए डग्गा तो इसके डग्गे के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। डग्गा इसमें जैसे ये पूड़ी है, इसमें ये पूड़ी, इसको भी हम पूड़ी ही बोलेंगे। पर इसमें जो स्याही है, ये तो स्याही कहलाएगी। हाँ बिल्कुल, ये मैदान कहलाएगा। ये मैदान खुला जो है, ज्यादा काफी खुला जो जगह है इसके वो मैदान। ये किनारा कहलाएगा, किनारा बोलते हैं। और ये गजरा जो जैसे जैसे ऐसे है उसी तरह से खूबसूरत बंधा हुआ जो है वो गजरा। और ये जैसे ये मिट्टी का भी बनता है, पहले मिट्टी का बनता था। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे महाविद्यालय में भी, डिपार्टमेंट में भी है मिट्टी का पुराना। और ये इसका है स्टील का है, पीतल का भी होता है और तांबे का भी होता है। अलग अलग। लेकिन लकड़ी का नहीं होता।
लकड़ी का कहीं कहीं लोग लोग बनाया, यूज करते मैंने हैं। देखा है, अच्छा। कुछ लोग बनाते हैं, अच्छा। लेकिन ज़्यादातर जनरली ऐसा आजकल हाँ जनरली आसानी से मेटल हाँ बन जाता है। बन जाता है, आने जाने में भी दिक्कत नहीं होती लोगों को ले लेकिन जो जाने में। तबला है वो लकड़ी का ही होता है। ये लकड़ी का होता है, लकड़ी का होता है, और उसमें लकड़ी जो होती है शीशम की सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। अच्छा। शीशम का उसके अलावा महाविद्यालय में बहुत सारे पेड़ हैं हमारे शीशम के। जी, लेकिन हम उसे काटते नहीं क्योंकि वो नहीं वो काटने के लिए नहीं है। मार्केट से मार्केट से उनके आते हैं, हाँ, पर वो शीशम बच्चों को देखने के लिए जरूर देखना चाहिए इसको। ये मजबूत होता है शीशम के, और भी हमारे सामान घर में भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल फर्नीचर शीशम तो ये भी मेडिसिनल वैल्यू के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जिसके बारे में बच्चों को जब इनका लॉकडाउन खुलेगा या कोरोना ये जब चला जाएगा तो हम जब बातचीत करते हैं तो छोटी छोटी जानकारी बच्चों को देते जाते हैं, तो तब हम ये सब जानकारी भी देंगे। जी। और हाँ हम बात कर रहे थे डगे की, तो ये डग्गा है, ये तबला है। अब इन दोनों के बोल के बारे में भी अपन एक बार चर्चा कर हाँ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बोल बताइए, क्योंकि जब हम गत बजाते हैं सितार पर तो अधिकतर त्रिताल में गाते हैं कि जिसमें धा धिन और ता तीन बोल बजता है। तो आज शुरुआत उसी से करें, जिससे फिर उसके बाद और कभी जो मुश्किल बोल है वो कभी और बताएंगे। तो धा कैसे बजता है, धिन कैसे, ता कैसे और तीन कैसे? जी। हाँ जी। इसमें मैंने धा शब्द बोला है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अलग अलग शब्द, फिर उनको जोड़ कर बताऊँगा। सबसे पहले हम तबले में बजने वाले जो बोल हैं, मुख्य बोल, उसमें किनारी में चाटी में जो बजते हैं, दे रहा हूँ ये शब्द है ना या ता। जो ये बज रहा है केवल तबले पे जो बज रहा है, और आप देखिए किस तरह से बजा रहे हैं उंगली से, वो या तो उसको बोलते हैं ना या ता। तो अभी कई लोग आधीन दिन ना बोलते हैं। इसी तरह ये ना या ता, ये ना या ता, और इधर घ या ग। इधर जो जो डग्गे पर बज रहा है उसको ग या घ, भराव की जो फीलिंग है वो इस शब्द में है, घ और ग में। जो जब हम भरते हैं उसको तो वो डग्गा साथ में बजाते हैं। तो घ या ग या घे या गे, धागे केटे तागे केटे, ऐसे धागे नाते ना के दिन घे 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 घे, तो सारे शब्द इसी तरह होते हैं। तो इसकी जो आवाज है डगे की, ऐसे लगता है अंदर से निकल रही है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। जैसे जब बजता है डग्गा तो ऐसे लगता है हार्ट पे कुछ इसका वो वाइब्रेशंस जा रहे हैं, रूह को आकर्षित करता है। हाँ जी। अभी दोनों मिलकर ता या घ या ग मिलकर बजेगा धा। ये धा बना। अब यहाँ तीन निकलता है, ये तीन, और अब तीन और ये साथ में घ या ग मिला दिया तो धीन बन जाएगा। धा धीन धीन धा धा धीन धीन धा धा ये सिंगल में बजाई थी और इसके साथ ही ये दुगुन बजा रहे हैं इसकी। ये चौगुन हो गई।
सितार में और अति विलंबित गति भी होती है, तो उस हिसाब से और दूसरी तरफ से भी बजता है। बिल्कुल, मसीद खानी जो गत है सितार में जो आप सीखेंगे वो बहुत अति विलंबित लय में चलती है और उसमें आलाप भी चलते हैं साथ में, तो उस टाइम में अति विलंबित लय में इस तरह से बनता है, बोल चेंज हो जाता है। तो ये तो हुई तबले के विषय में जानकारी, तबले के बोल की जानकारी और साथ में त्रिताल की, जैसा त्रिताल हमने बिल्कुल शॉर्ट में आपको पहले भी बताया था आज, और 16 मात्रा की ये ताल आप अपनी जो प्रेस्क्राइब्ड बुक है उसमें देखें, तबले की भी पूरी जानकारी देखें, कैसे बनता है तबला, क्या कौन कौन है, और हाँ साथ में कौन कौन इसके प्रसिद्ध बजाने वाले हैं वो भी बताएं। तबले के मुख्यतः 4-5 घराने हैं। बच्चों को वैसे तो पंडित जाकिर हुसैन साहब को तो वो देखते ही आ रहे हैं और सब बच्चे जानते हैं जाकिर हुसैन साहब को। जी, उस्ताद जाकिर हुसैन के पिताजी उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब, अल्लाह रखा खान साहब के जो उस्ताद थे वो कादिर बख्श थे, और उनके उस्ताद थे कबीर हुसैन जी ढोलकिया। इस तरह ये घराना पंजाब घराना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके अतिरिक्त बनारस घराना है। बनारस घराना चूँकि मंदिरों से धर्म से जुड़ा हुआ रहा शुरू से, तो उसमें वहाँ खुले बोलों का प्रयोग ज़्यादा होता है। पंडित राम साहे जी जो लखनऊ में रहे थे, लखनऊ से वो बनारस आए, उन्होंने फिर वहाँ बनारस मृदंग में बोल बसते, इससे खुले बोलों का प्रयोग ज़्यादातर वहाँ होता है। वहाँ के बोलों में वेट वजनदार बोल होते हैं, तेज सुनाई देते हैं आपको। तो वहाँ के जो प्रसिद्ध तबला वाला हैं वो पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित किशन महाराज जी, पंडित शामता प्रसाद जी महाराज जी, और ऐसे कई दिग्गज नाम हैं वहाँ के जो इस समय काम कर रहे हैं। महाराज जी तो नहीं है, वो शरीर छोड़ चुके हैं अपना, लेकिन उनकी शिष्य परंपरा बहुत समृद्ध है, बहुत समृद्ध है, बहुत तपस्या और बिल्कुल बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरह दिल्ली घराना में 2 उंगली का प्रयोग होता है, इसमें किनारे का बात बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं दिल्ली किनारे का बाज। बाज मतलब बच्चों जैसे इंस्ट्रूमेंट में भी हर इंस्ट्रूमेंट को बजाने की जो टेक्निक होती है उसको हम बाज बोलते हैं। एक ये वर्ड है ये जी, जैसे मैं एक बोल बजा रहा हूँ, ठीक, ये बोल 2 उंगली से बजा, ऐसे गिना दिल्ली घराने की विशेषता है। पंजाब घराना, बनारस घराना, दिल्ली घराना और एक और घराना, ये तो दिल्ली घराने के बोल हैं, ठीक है ना। और बनारस घराने की जो बोल है वो थोड़ा सा तेज बजते हैं, जोरदारी होती है। और तेज बोल बनारस घराने में प्रयोग होते हैं, जैसे प्रोमिनेंट रहता है, प्रोमिनेंट रहता खुले बोल बजते हैं, तो उसमें मंदिरों में मृदंग बिल्कुल मृदंग में, हाँ, क्योंकि बनारस का जो माहौल था शुरू से उस तरह भक्ति में और रहा है, और उसके साथ जो मृदंग, जो हमारी पुरानी परंपरा में मृदंग आया, मृदंग चल रहा था, उसके काफी सालों बाद तबला आया और तबले का भी समावेश शास्त्रीय संगीत में होता गया। तो लेकिन जो परंपरा थी वो मृदंग को लेकर चल रही थी, इसलिए वो जो बोल है खुले बोल संभवतः उस वजह से तबले में भी वो आ गए। जहाँ शिक्षित क्षेत्र में जैसा बिल्कुल बिल्कुल उसमें वातावरण का और संगीत पूरा, से हाँ, बिल्कुल उसी तरह कलकत्ता में
उनका जो तबला है अपने हाँ आप हाँ में नई वैरायटी लेके हाँ। फर्रुखाबाद घराना तबले में है, हाँ। जिसके लेकिन मुझे ध्यान है कलकत्ता में मैं काफ़ी साल बहुत छोटी थी तब रही हूँ, जी। तो वहाँ पे एक जो ढोलक होती है वो अधिकतर वो बजाते हैं, वो भजन वगैरह में जो गाते हैं। हाँ हाँ, वो अलग तरह की वो होती है और वो बहुत घरों में होती है, वो यहाँ से थोड़ी हाँ ये बिल्कुल उसकी अलग आवाज़ होती है। और वहाँ का म्यूजिक जो है, वहाँ का जो बोल है वो थोड़ा सॉफ्ट है। सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं। हमारा भारतीय संस्कृति, भारतीय संगीत जो है बहुत समृद्ध है, अनेकता में एकता का संदेश देता है बिल्कुल। और सारे विश्व में लोकप्रिय है। और तबला और ताल वाद्य तो इंटरनेशनल वाद्य हो गया है इस समय, क्योंकि तबले के जो 5-7 कलाकार हैं हिंदुस्तान के, बनारस से किशन महाराज जी, श्यामकांत प्रसाद जी, उस्ताद अल्लाह रखा साहब, राजस्थान के जो पंडित रामनारायण जी हैं, उनके बड़े भाई पंडित चतुरलाल जी, जो रविशंकर जी के साथ तबला संगत के लिए बाहर विदेश गए, सबसे पहले व्यक्ति में वही थे। अल्लाह रखा साहब हुए, जाकिर हुसैन जी हुए, पंडित किशन महाराज जी, श्यामकांत प्रसाद जी, ये लोग देश विदेश में तबले का प्रचार प्रसार किया। आज इनकी शिष्य परंपरा पूरे विश्व में फैली हुई है, जो काम कर रहे हैं इस समय। देखो शिष्य में कुमार बोस हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन हैं, उनकी जाकिर हुसैन के 2 भाई फजल कुरैशी, तौफीक कुरैशी, वो सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी एक शिष्या है देवेंद्र जी चलती फिरती डायरेक्टरी है, इनको सब नाम और सारी शिष्य परंपराएं अभी भी की भी पुरानी की भी बहुत बहुत से नाम याद है। और ये इनका एक अलग टैलेंट है मेमोरी रखने का। तो हम विभाग में देवेंद्र जी को डायरेक्टरी के नाम से ही फेमस है ये। जानता हूँ बहुत विशाल ज्ञान समुद्र है, थोड़ा बहुत समझता हूँ। तो ये अपने आप में अद्भुत है तालवाद्य जो, और जब सितार के साथ इसका संयोग होता है तो अपने आप में बहुत आनंद की अनुभूति होती है। जब आप पंडित विलायत खान साहब को सुनेंगे, उदय महाराज के साथ, तो आपको अलग आनंद आएगा। अमजद खान साहब को सुनेंगे सरोवर के साथ, उदय महाराज जी के साथ, तो आपको आनंद आएगा। पंडित रविशंकर जी को सुनेंगे, जाकिर हुसैन जी के साथ, तो अलग आनंद आएगा। अल्लाह रखा खान साहब के साथ भी मैंने पंडित रविशंकर जी की काफी सारी रिकॉर्डिंग सुनी है, बहुत बहुत सुंदर। और जब उनकी जवाब और सवाल जवाब जो होता है सितार का और तबले का, वो भी बहुत सुंदर है। एक बहुत बड़ी समृद्ध परंपरा हमें विरासत में मिली है और बहुत अपार भंडार है, बहुत बड़ा खजाना है ये। कई जन्म लग जाए इसको सहेजने में, इसको सीखने में, इसको सुनने में। और ये जो आपको विरासत में मिला है, इसको आप संभालें, इसको सहेजें, आत्मसात करें, बहुत अच्छा इसके साथ एक रिश्ता बनाएं, महसूस करें इसे और इस परंपरा को आगे ले जाएं। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।